वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग जो टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज देख रहे हैं उसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का हमने पार्ट 2 लिया है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन कराए हुए हैं। इसके अलावा जो कंप्लीट हिस्ट्री का दूसरा टेस्ट है वो भी कराया हुआ है और ये तीसरा टेस्ट मैंने हिस्ट्री का ही लिया है, मॉडर्न हिस्ट्री का। तो अप्रॉक्सीमेट 300 क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री से ही हो जाएंगे। फिर अदर सब्जेक्ट भी हम लोग चूज़ करेंगे और 500 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हो चुके हैं, जो कि हमारा टारगेट है 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करने का। वो करके हम लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी करेंगे। तो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो क्लास ये रात को 9 बजे मिलेगी, जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए मॉक टेस्ट आ रहे हैं, लेकिन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें भी जीएस पूछी जाती है। और दोपहर 1 बजे वाली क्लास आती है जिसमें हम लोग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए, वो भी जीएस के ही हैं, तो सभी लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप यूपीएसआई का बैच लेना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा मात्र 199 रुपये में और 99 रुपीज़ में बैच मिल रहे हैं। आप चाहे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस या अदर एग्जाम्स की, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। और जैसा कि मैं मॉक टेस्ट करवा रही हूँ, इसी तरह से आपको बहुत से मॉक टेस्ट एक साथ मिलेंगे। 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 10 सालों के पीवाईक्यूज़ के मॉक टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर्स के अलग से मिलेंगे, स्टेट स्पेशल अलग से दिए जा रहे हैं। तो इन सारे टेस्ट के साथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका कोई भी एग्जाम हो, अगर एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिल रहा है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और 1 महीने का समय है आपके पास यूपी पीसीएस के लिए। तो क्या करेंगे, अभी भी आपके पास समय है यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ने का, और इससे जुड़ करके आप अपना कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल है पा सकते हैं क्लासेस के साथ। तो हाई यील्ड शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, इसके साथ साथ डेली शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे जो कि आपको टारगेट के साथ दिए जा रहे हैं और क्लासेस के साथ उनको करना है। और सीसैट और जीएस दोनों की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। और हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स अलग से दिए जा रहे हैं, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है वो अलग से मिलेंगे, जिनको आपको डेली रिवाइज कर लेना है या आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे। इतना सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ 499 रुपये में। अलग से आपको प्रैक्टिस बैच नहीं लेना पड़ेगा, मैंने पहले भी बताया, ठीक है। तो ये आपके कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ये सारे कोर्सेज आपको कहाँ पर मिलेंगे, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे। लेकिन हाँ, ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड जरूर अप्लाई कीजिएगा तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं आपके सामने, 100 क्वेश्चन है और हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। इनको बहुत अच्छे से देखिए, डेली हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अगर आप इनको प्रिपेयर करते हैं तो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। क्या है, दिया गया है चतुर्थ मैसूर युद्ध हार्डिंग प्रथम के समय पर हुआ, बसीन की संधि वेलेस्ली था, ठगी प्रथा का अंत हुआ तब विलियम बेंटिक था, और पेशवा के पेंशन की समाप्ति किसने की थी, डलहौजी ने की थी। अब ये कौन कौन से पेयर करेक्ट हैं ये बताना है। देखिए, जो एंग्लो मैसूर वॉर हुए आपको पता होना चाहिए, चारों एंग्लो मैसूर वॉर, और उनके समय पर कौन गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है ये कब हुआ था, 1799 में। अब 1799 का समय है, तो इस समय कौन था गवर्नर जनरल, वो था वेलेस्ली, ना कि हार्डिंग था। तो वेलेस्ली का टाइम कितना था, 1798 से 1805, तो इसी के बीच में तो समय आ गया ना, तो ये वेलेस्ली के समय पर हुआ था। नेक्स्ट है बसीन की संधि, ये हुई थी 1802 में। अभी मैंने बताया 1805 तक किसका समय, वेलेस्ली का, तो ये सही हो गया। ठगी प्रथा का अंत हुआ था 1830 और 1828 से 1835 तक विलियम बेंटिक था, तो ये भी सही है। पेशवा के पेंशन की समाप्ति डलहौजी ने की थी, उसी के समय पर हुई थी 1853 में। और 1848 से 1856 तक किसका समय था, डलहौजी का, याद रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें से कौन कौन से हमें करेक्ट दिए गए हैं। 2, 3 एंड 4 ऑप्शन सी में दिया गया है ना, ये हमारा राइट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में गवर्नर जनरल दिए गए हैं, उनके समय पर कौन कौन से एक्ट या फिर कौन कौन से विद्रोह हुए उनसे मैच करना है। कैनिंग, विलियम बेंटिक, जॉर्ज बार्लो और सर जॉन शोर है। और इसमें 1857 का रिवोल्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह और 1833 का चार्टर एक्ट दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वो किसके समय पर हुआ था, तो कैनिंग के समय पर, ठीक है। कैनिंग के बाद हम देखते हैं 1793 का चार्टर अधिनियम किसके समय पर आया, सर जॉन शोर के समय पर।
1793 से 1798 तक सर जॉन शोर रहते हैं। फिर है वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, कब हुआ? 1806 में। ये क्रोनोलॉजी में भी आता है, इसकी डेट याद रखिएगा, 1806। ठीक है। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ सर जॉर्ज बार्लो के समय पर। यह 1805 से 1807 तक रहता है। बचा कौन? विलियम बेंटिक, और इसके समय पर आया 1833 का चार्टर एक्ट, क्योंकि विलियम बेंटिक था 1828 से 1835 तक। अब हम देखेंगे राइट आंसर क्या होगा। ए का 1 है, बी 4, सी 3, डी 2। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला है 1893 में रहीमतुल्ला एम सयानी की अध्यक्षता में आयोजित किए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। सेकंड, आजादी से पहले का आखिरी अधिवेशन व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मेरठ अधिवेशन था, जो 1946 में आचार्य कृपलानी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। बताना है कौन से आंसर इसमें से करेक्ट होंगे। तो जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, पहली बार आईएनसी के किस सेशन में गाया गया? तो ये था 1896 का, 1896 का। याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक हमें रहीमतुल्ला एम सयानी दिखा तो लगा सही है, लेकिन ईयर गलत हो गया, इसलिए ध्यान देंगे। 1896 का हुआ था, एम रहीमतुल्ला सयानी जो थे इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया वंदे मातरम। अगला है आज़ादी से पहले जो अधिवेशन हुआ था, आज़ादी से ठीक पहले वाला, वो मेरठ अधिवेशन था। अध्यक्षता किसने की? तो जेबी कृपलानी को याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी, दूसरा कथन सही है। फोर्थ क्वेश्चन है, 22 जून 1897 को महाराष्ट्र के पुणे में हुई ब्रिटिश अधिकारी WC रैंड और उनके सैन्य अनुरक्षक लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। देखते हैं कौन कौन होंगे इसमें। तो आपको पता होना चाहिए कि दामोदर बंधु थे, दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर। ये दोनों लोग मिलकर के क्या करते हैं? ये 22 जून 1897 को महाराष्ट्र के पुणे में एक ब्रिटिश अधिकारी थे WC रैंड और उनके सैन्य अनुरक्षण थे लेफ्टिनेंट आयस्ट, इनकी हत्या कर दी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन है। कौन थे? दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प देखना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला, 1843 में एलन बैरो के गवर्नर जनरलशिप के दौरान सिंध को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया गया था। तो ये कथन सही दिया गया है। सोम प्रकाश समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1859 में द्वारिका नाथ विद्याभूषण के संपादन में की थी। इसका भी सही स्टेटमेंट है, और यह संस्कृत प्रेस द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र था जो साप्ताहिक था। नेक्स्ट 1882 में वायसराय था रिपन। तो रिपन के शासनकाल के दौरान स्थानीय स्वशासन पर एक सरकारी प्रस्ताव पारित किया गया था। ये भी करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी कथन गलत नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनना है। देखिए अभी जो ये क्वेश्चन आप कर रहे हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं डेली, आपकी क्लास बहुत लंबी नहीं होती है, कोशिश कीजिए क्लास डेली कंप्लीट कीजिए, और इन क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। जो भी टॉपिक आपके क्लियर नहीं हो रहे, वहाँ से क्वेश्चन के फॉर्म में आप चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। इसका पहला स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट चूज करना है, 1860 के दशक में MP और गुजरात राज्यों में अंग्रेजों और उच्च जाति के हिंदुओं के खिलाफ नायकदा आंदोलन शुरू किया गया था, और 1900 में विशाखापट्टनम के दाबर क्षेत्र में खोंडा डोरा अभियान शुरू किया गया था। तीसरा, आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो टीपू सुल्तान था और कार्नवालिस द्वारा एक संधि हस्ताक्षरित की गई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि इसी के साथ समाप्त हो गया था। तो जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है वो कब हुआ था? 1790 से 1792 के बीच टीपू सुल्तान था और कार्नवालिस था। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती, जिसके द्वारा ये समाप्त कर दी जाती है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, कोई भी गलत नहीं है। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने। पहला है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के दौरान की गई थी, जो 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। बी है, हरिपुरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51st अधिवेशन था, जो वायसराय लिन लिथिगो के शासनकाल में हुआ। और सिविल सेवाओं का शाही प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण किस वायसराय ने किया था? तो लैंसडाउन के शासनकाल में हुआ था। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन डी सही होगा, कोई भी इसमें से कथन गलत नहीं है। 8th क्वेश्चन है, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। चारों ऑप्शन देखिए। पहला है,
एक भारतीय ट्रेड यूनियन नेता और राजा राम मोहन राय के अनुयायी नारायण मल्हार जोशी ने सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। बी है एन.एम. जोशी ने 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। सी है सामाजिक तथ्यों को एकत्रित करने और उनका अध्ययन करने तथा समाज सेवा के प्रश्नों पर जनमत तैयार करने और सामाजिक समस्याओं पर चर्चा करने के उद्देश्य से सोशल सर्विस लीग की स्थापना की गई थी। डी है इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, माफ कीजिएगा, कोई भी गलत नहीं है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन ए गलत दिया गया है। क्यों गलत दिया गया वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो एक भारतीय ट्रेड यूनियन नेता थे और गोपाल कृष्ण गोखले के अनुयायी थे ये एन.एम. जोशी, जिन्होंने नाना साहेब जोशी के नाम से भी इन्हें जानते हैं, सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। 9th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। ऑप्शन ए 1861 में वायसराय कैनिंग के शासनकाल के दौरान सिक्किम पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था। बी है डेविड सेटान शिष्टमंडल का गठन 1809 में गवर्नर जनरल मिंटो प्रथम के शासनकाल में किया गया था। सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था और 1921 में अमृतसर अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की कड़ी निंदा की गई थी। इनमें से जो इनकरेक्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था 1919 में, जिसमें जलियांवाला बाग मैसेकर की निंदा की गई थी। 10th क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से इनकरेक्ट चूज करिए। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद ने 1896 में उद्बोधन पत्रिका का प्रकाशन करवाया था। बी है मोहनदास करमचंद गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन करवाया था। सी अरविंद घोष ने 1905 में वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन करवाया था। और डी है फिरोज शाह मेहता ने 1910 में बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र का प्रकाशन करवाया था। कोई एक गलत है। तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र निकाला था 1903 में, और 1905 में अरविंद घोष ने वंदे मातरम समाचार पत्र प्रकाशित किया। फिरोज शाह मेहता ने 1910 में बॉम्बे क्रॉनिकल, लेकिन 1896 में जो दिया गया उद्बोधन पत्रिका, माफ कीजिएगा 1896, ये 1899 होगा। स्वामी विवेकानंद ने 1899 में उद्बोधन पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीट हुए। आई होप आपको समझ में आए होंगे और क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इनको अच्छे से आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। कल से क्वेश्चन इंक्रीज हो जाएंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट करके हम अदर सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और किसी भी पेड कोर्स की जानकारी लेनी है आप इन नंबर्स पे ले सकते हैं। ठीक है, और ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे आपके सारी प्रैक्टिस बैच और कोर्सेज भी मिल जाएंगे। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद।